गांव सहरिया, हरे भरे खेतों और शांत नदी के किनारे बसा एक प्यारा गांव था। इस गांव में कमलनाथ और सुनीता अपनी बेटी सिया के साथ रहते थे। सिया का जन्म होते ही गांव के कई लोग उसे बोझ मानने लगे, लेकिन कमलनाथ और सुनीता ने कभी उसे अलग नजर से नहीं देखा। सिया बचपन से ही चंचल और बुद्धिमान थी। उसकी आंखों में अपने माता पिता के लिए असीम प्यार और आदर था। वह गांव के स्कूल में सबसे तेज थी, लेकिन उसकी पढ़ाई को लेकर गांव के लोग अक्सर ताने कसते थे। कमलनाथ ने अपनी बेटी की शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह जानता था कि सिया में कुछ खास है और उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। सुनीता भी सिया के हर कदम पर उसके साथ थी, उसे प्रोत्साहित करती और उसके सपनों को पंख देती। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा इवेंट आयोजित हुआ, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोग आए थे। सिया ने अपनी स्पीच और निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी उत्कृष्टता और आत्मविश्वास ने सभी का दिल जीत लिया। शहर के एक बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राव भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने सिया की प्रतिभा को पहचान लिया और उसे अपने कॉलेज में मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग सिया की सफलता से खुश थे, तो कुछ अब भी उसे बोझ मानते थे। लेकिन कमलनाथ और सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी मेहनत और विश्वास रंग लाया था। सिया ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और वहां अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और एक दिन डॉक्टर बनकर गांव लौटी। गांव में उसका स्वागत धूमधाम से हुआ। उसने अपने ज्ञान और सेवा से गांव के लोगों की मदद की और समाज में बेटी होने का महत्व समझाया। सिया की सफलता ने पूरे गांव के सोचने के तरीके को बदल दिया। अब लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने में गर्व महसूस करने लग। सिया की कहानी यह बताती है कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, बल्कि वह परिवार और समाज के लिए वरदान होती है। अगर उसे सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले, तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकती है और समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। सिया की यह प्रेरणादायक यात्रा हर बेटी और उसके माता पिता के लिए एक संदेश है कि सपनों को पंख देना और विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है।